अब जब आप सामग्री दुखाते हैं और उस पर देसी घी डालते तो वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है और मन करता है कि शुद्ध वातावरण में बैठे गए, है ना। हमारा मन भी उस समय शांत और शुद्ध होने लगता है ना। ऐसे ही जब आप अपने अंदर की जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बाबा की याद में बैठो स्वाहा, है ना, करते रहेंगे। क्रोध स्वाहा, रोग स्वाहा, ऐसे लोभ से बोलना, लोभ से दृष्टि देना, ऐसे आंखों से भी गुस्सा करना, मन से भी गुस्सा करना, सब स्वाहा, है ना। ईर्ष्या द्वेष आलस सब स्वाहा, है ना। जब स्वाहा स्वाहा करेंगे तो मन से स्वाहा करना, वो बोलते नहीं, क्योंकि स्वाहा की हुई चीज वापस ले आती। जिसको हमने स्वाहा कर दिया वो कितनी भी काली होगी, कितनी भी कुछ छैली होगी, वो सफेद होकर के निकलेगी। राख कोयला काला है, उसको स्वाहा करते तो कोयला काला सफेद होकर के राख के रूप में निकलता है। ऐसे ही स्वाहा किए बिना, बाबा ने अभी पिछली वाणी में 8-10 दिन की वाणी में पहले क्या कहा, संस्कारों का संस्कार कर दो। जैसे अग्नि जलाकर संस्कार करते हैं, संस्कार करने के बाद वो प्राणी वापस नहीं आता है ना। ऐसे ही तुम अपने पुराने संस्कारों का संस्कार कर दो, जला दो योग अग्नि के द्वारा, कहा ना बाबा ने। तो रोज स्वाहा स्वाहा भी करना है। फिर सफल क्या करना है, आपके पास और कुछ है? आपका निजी संपदा कुछ है? आज भी बाबा ने बताई आपकी निजी संपदा संकल्प, श्वास और समय, है ना, ये बताया, पढ़ी थी वाणी। हाँ, तो उसको सफल करना, उसका सदुपयोग करना, उसको सेवा में भी लगाना, स्वोन्नति के लिए भी लगाना, स्व को श्रेष्ठ और महान स्थिति वाला बनाना। तो वो तभी होगा जब पहले समर्पणता की भावना जागृत हो। क्या घर में रहकर के भी कर सकते हो? ऐसे भी घर में रहकर के नहीं हो सकते, बुद्धि से समर्पण होना है ना। हम लोग भी बुद्धि से समर्पण हुए ना, कि बुद्धि से जब समर्पित नहीं हुए तो बाबा कहता था ठहर, अभी घर में रह, अभी नौकरी कर, अभी तो तेरे को व्यापार करना है, तब तक ठहराता रहता था। जब देखता है ये बुद्धि से समर्पित हो गए, कहता था हाँ भले भले आओ सेवा में रहे, है ना। तो पहले सबसे पहले बुद्धि से समर्पण होना है। जब तक बुद्धि से समर्पित नहीं हुए तो तन से समर्पित होने से कोई फायदा नहीं। फिर बार बार मोह ममता जाती रहेगी, बार बार बाल बच्चे याद आते रहेंगे, बार बार फिर वही संसार की बातें खेचती रहेंगी। वो ना खेचे, ना हम उसके प्रभाव में आए, ना उनके खिंचाव लगाव में आए, उसके लिए वहां रहते हुए समर्पणता को धारण करो। सिर्फ बोलो नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का भार सब तुम्हारे हाथों में, है ना। ऐसे बोलने से नहीं, अंदर से समर्पणता चाहिए, बुद्धि से समर्पणता चाहिए। तो जितना बुद्धि से समर्पणता होगी उतना ही स्वाहा स्वा भी कर सकेंगे और सफल भी हो सकेंगे। क्योंकि हम सब की इच्छा, शुभ इच्छा तो यही रहती है, हमारा जीवन, हमारी जीवन यात्रा सफल हो जाए। हम जिस मुकाम को लेकर के चले उस मुकाम तक पहुंच जाए। हमारा मुकाम क्या है? संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, कर्म बंधनों से न्यारा बनना है, कर्मातीत बनना है, जीवन मुक्त बनना है। मुकाम ये है कि कुछ और है हमारा मुकाम। और ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने अपने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत गहन तपस्या की। सर्दी में हम देखते थे, सर्दी में जब हम बच्चे थोड़े होते थे, बाबा के पास जाते थे तो बाबा क्या करता था, पहले
ऐसे थोड़ी आपकी चाय की केतली होती थी, उसको स्विच ऑन करो तो चाय बन जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी वो होता था केतली, उसको पकड़ लेता था और ठंड में चाय गरम चाय गरम चाय गरम ऐसे बोलता और हम सब पेड़ बकरियों की तरह बाबा के पीछे लग जाते थे। उसके बोल में इतना आकर्षण होता था, उसे इतनी दिव्यता होती थी जो ये ख्याल नहीं आता था इतना तत्व के अंदर, क्योंकि आप ऊपर जाओ तो पांडव भवन में सर्दी होती है, नीचे शांति वन में इतनी सर्दी नहीं होती, बहुत सर्दी हुआ करती, और बाबा केतली पकड़ के चाय गरम करता रहता। बताइए, उसको लकड़ी काटते हुए भी हमने देखा, उसको मकान बनाने के लिए ईंट उठाते हुए भी देखा, है ना, अनाज साफ करते हुए भी देखा, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। माँ बाप की भाषा देकर देना सिखाया उन्होंने। पालना बच्चों की कैसे की जाती है, बच्चों को सपेरा बनकर के उनके विकारों को कैसे, जैसे सपेरा होता है वो क्या करता है, बिना बजा करके सांप को बस कर लेता है, कर लेता है ना। हम लोग सांप को देखते ही करने लगते हैं, सांप आ गया सांप आ गया, और सपेरा क्या करता है, बिना बजाते ऐसा बस करता है, उसकी गर्दन कोई पकड़ लेता है, चलो, है ना। बाबा ने भी हम सबको ज्ञान दियो कि बिना बजाते हम सबके विकारों को, तभी वो शंकर को नीलकंठ दिखाते हैं, है ना, खत्म कर दिया, है ना। और एक सच्चा योगी जीवन जीने की श्रेष्ठ कला हम बच्चों को दिखाया। जो संसार का कितना भी चाम दाम हो, कितना भी अट्रैक्शन हो, ना वस्तु खींचेगी ना व्यक्ति खींचेगा, क्योंकि संसार में खींचने वाली ये दो ही चीजें हैं, वस्तु और व्यक्ति और वैभव। जब व्यक्ति वस्तुओं में जाता है, व्यक्तियों के बीच में जाता है और वैभवों के बीच में जाता है, तो उसको मन लज्जायमान होता है। परंतु आज उन सबको देखते हुए ये सब लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं। आज इतने युवा भाई बहनों को, इतनी सारी युवा कन्याओं को कितनी शक्ति दी है, उच्च समृद्धियों ने तो शक्ति दी, है ना, उच्च धारणाओं ने तो शक्ति दी, है ना, और बार बाबा के साथ योग लगाने से वो शक्ति आई। जिन्होंने जो इस प्रकार की बातों की तरफ बार रिवाइज करता है, बार अपने मनन चिंतन में लाता है, रूहान करता है, बाबा से वार्तालाप करता रहता है, आओ मेरे खुदा दोस्त आ जाओ, है ना। एक माता थी, कमला नगर की माता, उसको बहुत बंधन पति ने घर से निकाल दिया था, फिर दोबारा उनका आपस में वो मेल मिलाप हुआ तो वो आ गई घर के अंदर। अब घर में सेंटर भी जाना है, क्लास भी करनी है, घर का काम भी करना है, पति बच्चों को पूरा टाइम पर खाना भी देना है, तो उसने बाबा को अपना क्या बना लिया, भाई बेटा, है ना, और उसका नाम रख दिया प्रेम। और जब उसे काम करते करते थक जाती थी तो आओ मेरे प्रेम भैया, मैं बहुत थक गई हूँ, आ जाओ मेरा हाथ खा करके बैठा। और उसको लगता कि अभी वो आया और उसने उसकी सारी थकावट दूर कर दी और फटाफट काम करने की शक्ति आ गई। ऐसे आपने परमात्मा पिता को अपना बनाया तो पुत्र बना लो, बेटा बना लो, भाई बना लो, बेटी बना लो, कुछ भी बना लो, वो तो ऐसा है हर संबंध में आ जाता है। और हमें भी तो सर्व संबंधों का रस जब तक उससे नहीं लेंगे तो और संबंधों में बुद्धि भटकती रहेगी, है ना। हमारे को भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम सर्व संबंधों का रस उसे दें। आज बाबा ने सर्व संबंधों का रस उसे दिया है ना।
तभी तो सशक्त आत्मा इतने बने, तभी तो ग्रेट ग्रैंड फादर बन गए प्रजापिता ब्रह्मा, और वही जाकर के फिर लक्ष्मी नारायण बने। इतनी ऊंच उपाधि को, इतनी ऊंच उपलब्धि को ऐसे प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए जितना नजदीक जाएंगे उनके, उतना समीप आएंगे। इधर से टिट फॉर टैट, इधर से हम करो, उधर से वो आएगा। जैसे कहते हैं दुनिया में भक्ति काल में, एक कदम तुम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे 1000 कदम बढ़ के आऊंगा, है ना। और वो बात है, कहते हैं एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिलाकर चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएगी। क्या? और सदा ऊंची सोच रखो। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ना, सोचना, सुनना, सोचना और करना एक समान होना चाहिए। कहा, रोज कहता है, ये तीनों बातों में अंतर नहीं आना चाहिए। जो सुनते हो वो सोचो, और सोचने के बाद करो। तब तीनों में समानता आएगी, तब सद्गुणों का वास अच्छी प्रकार से होगा, तब तुम अपने सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है? तो अभी नए साल के अंदर हर एक अपना निरीक्षण करे, स्वाध्याय करे, है ना, निरीक्षण करे, क्या खोया क्या पाया। मैं ब्रह्मा कुमारी बनी 20 साल हो गए, ठीक है, सब चुप। 20 साल के अंदर मैंने क्या पाया क्या खोया, और आगे क्या पाने की अभिलाषा है, इसके लिए मुझे दृढ़ संकल्प करना है ना, उसके लिए प्लान बनाना है, योजना बनानी है ना। नहीं तो ऐसी सारी उम्र चलते रहेंगे, विनाश सामने आ जाएगा और हम कहेंगे अच्छा कबूतर की तरह मैंने तो बिल्ली को आगे दिखाई नहीं, और बिल्ली क्या करेगी। जैसे आज कहा बाबा ने, बिल्ली और चूहा क्या करता है, बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, है ना। तो ऐसे ही हो जाएगा, विनाश भी कहेगा म्याऊ म्याऊ म्याऊ, और मैं आंखें मूंद करके पड़े, अच्छा भी तू आ रहा है तो आ जा फिर, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे मुझे अभी समय है अपने आप को सर्वोत्तम बनाने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो सोचोगे तो बन जाओगे। पर एक छोटी सी कहानी आपको सुना दी, क्योंकि कहानी याद रहती है ना। बाबा भी यही कहते हैं ना, सोचो मुझे देवात्मा बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी उसी के अनुकूल चलेगा। ऐसे ही एक सन्यासी था, साधारण सा सन्यासी, एक सड़क के किनारे पर बैठ के बोलता रहता था, जो सोचोगे तो बन जाओगे, जो सोचोगे तो बन जाओगे। तो लोग समझते ये पागल है, कभी जो सोचेंगे तो बन सकते हैं, हो ही नहीं सकता, है ना। पर एक नौजवान को थोड़ा शरारत सूझी कि देखते हैं ये क्या बोलता है, क्या कहता है। उसके पास जाकर के कहता है, महाराज अब सारा दिन यही बोलते रहते, जो सोचोगे तो बन जाओगे, जो सोचोगे तो बन जाओगे, ऐसा हो सकता है? तो कहता है हाँ हो सकता है। तो कहा तुम सोच लो भाई क्या बनना है। अब उसके पास न पैसा है न टका, गरीब आदमी है। उसने सोचा मैं हीरो का व्यापारी बनूंगा। अब वो गया फिर सन्यासी के पास, बोला कि उसने कहा तुमने सोच लिया? कहा सोच लिया, मैं हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। कहता तुम बन जाओ। उसने कहा अच्छा मैं कैसे बन जाऊंगा? कहा मेरे को ये राइट हैंड लाओ, उसे लिख दिया हैंड, लेफ्ट हैंड लाओ, उसे लिख दिया समय, जाओ तुम बन जाओ। अब वो गया, अब उसके पास पैसा तो है नहीं, अब क्या करे? तो सोचने लगा तो वे लोग हीरो के व्यापारी की जगह नौकरी कर। अब जब नौकरी की तो फटकार नहीं मिलती, आता जाता कुछ नहीं, पैसा टका भी नहीं,
तो फटकार रोज माने की मिलती, परंतु वो धैर्यता से सीखता रहता, समय का भी सदुपयोग करता रहता, बहुत मेहनत करता। फटकार खा के भी वो कभी मुरझाता नहीं, कभी दिल शिकस्त नहीं होता, तो वो सुनता रहता और अपना धैर्यता से मुझे ये कला सीखनी है जरूर, है ना। और उसने कला सीख ली और कला सीखने के बाद नौकरी से भी पैसा तो मिला ही होगा थोड़ा बहुत जो भी, उसने जाकर हीरो की दुकान खोल ली और एक दिन वो हीरो का व्यापारी बन गया। तो बाबा यही कहता है, तुम जो सोचोगे वो बन जाओगे, ठीक है। तो बनना है, ऊंचे स्टेटस को पाना है, यूं ही नहीं जाना है। संसार के अंदर विदा होने से पहले संपूर्ण और संपन्न होकर के ही जाना है। ये दृढ़ संकल्प कर लो तो बेड़ा पार, ठीक है। संशय बुद्धि नहीं बना, क्योंकि संशय बुद्धि विनाशंती, निश्चय बुद्धि बन करके निश्चय की नींव को, जैसे बाबा ने निश्चय की नींव के आधार से ही संसार की अनेक परीक्षाओं को पास करके नंबर 1 विजेता बन गए, है ना। ऐसे ही हमें निश्चय की नींव को पास करते 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 नंबर 1 में आ जाएंगे। और आप लोग तो भाई बहुत खुले आसमान के अंदर बैठ करके इधर रहते हैं, फ्रेश खाना, फ्रेश एयर, फ्रेश माल, ज्ञान के रतन, सब कुछ फ्रेश लगता है। तो आप तो बहुत तंदुरुस्त बन करके जाएंगे, संपन्न होकर के जाएंगे। और हमने देखा आज हमारी लक्ष्मण बाई जी की पुण्यतिथि का दिन है, आपको गए हुए 4 साल हो गए हैं, परंतु मैंने देखा लक्ष्मण बाई के निश्चय की नींव बहुत मजबूत थी, बहुत गहरी थी और उनके अंदर कमल सम जीवन जीने की बहुत जागृति रहती थी ना, सदा ये चाहती थी। और अपनी उसी ऊंची समृद्धियों को जागृत करते हुए आप समझो सारे परिवार को भी साथ लगाया, अपने भाई बंधुओं को, अपना तो शायद लौकिक परिवार अच्छा कोई नहीं था, परंतु भाई बंधुओं को, बहनों को, सबको लगाया। और आज आतम प्रकाश भाई, उनकी एक सूरत के बच्चे स्वरूप आज हमारे सामने है, वो भी बड़े नशे में चलते हैं। मैं अभी मधुबन में गई थी तो देखा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, चलने लगे, परंतु फिर भी बहुत नशा है। आज इतना रेकी का इतना कारोबार, लिटरेचर का कारोबार संभाले बैठे हैं, है ना, जिसके द्वारा हजारों लाखों आत्माओं का कल्याण होता है ना। तो लक्ष्मण भाई, आतम प्रकाश भाई, भगवान भाई, है ना, तीनों भाई बहुत, और उनकी बहन मुझे नहीं पता चौथा कौन है, तीनों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और उनकी बहन राजबहन जो अमृतसर की इंचार्ज रही चंद्रमणि दादी के बाद, सारे ही माता पिता को भी देखा है अच्छी तरह से, सारे ही कर्मण और सारे ही निश्चय बुद्धि होकर के अपना जीवन सफल करके गए। लक्ष्मण भाई ने अपना संकल्प साकार नहीं, तो इस जगह को लेना साधारण बात नहीं है। ये तो उनके पुरुषार्थ की, उनकी सच्ची लगन की, उनकी तपस्या की, मैंने अंतिम क्षणों में भी वो पुरुषार्थ करते करते आप सबके लिए ये स्थान बना है। नहीं तो कितना गवर्नमेंट के साथ ऑपोजिशन वो हमने देखा, परंतु आप सबके लिए उनकी यही शुभेच्छा कि ये सुंदर स्थान बाबा का बना रहे, बन जाएगा आगे जा करके, और भी बहुत अच्छा बन जाएगा। यही उनके अंदर शुभ आश थी। तो मैं यही कहूँगी, उनकी आश को हम सबको पूरा भी करना है और इसको
बहुत सुंदर नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट बीच बीच में चढ़ाई कर देती है, क्योंकि समय ऐसा है ना, समय के देखते हुए। फिर भी जो भी स्थान बना है वो बहुत अच्छा है। और मुझे तो, मैं आज हरिनगर वाली भाई बहनों को भी कह के आई हूँ कि एक दिन आप लोगों की पट्टी रखिए ना। अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत पवित्र वातावरण और पवित्रता का, योग का प्रभाव होता है और सबका संगठन दिखाई देता है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है ना। इसलिए आप सब को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने परिवारों में रहते हुए कोहिनूर हीरा बनो, हीरा बनो, हीरा बनो। ओम शांति।